अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस क्लास में हम मजीद आगे बढ़ेंगे और एमएस वर्ड के अंदर मजीद अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जो गुज़श्ता हमारी क्लास थी उसमें हमने बात की थी एमएस वर्ड के अंदर के सिलेक्शन मेथड्स कैसे किए जाते हैं, कि टेक्स्ट को डिफरेंट मेथड डिफरेंट रूल डिस्कस किए थे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, फॉर्म माउस की मदद से भी और फॉर्म कीबोर्ड की मदद से। आज हम इसके अंदर नेक्स्ट मजीद अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो फॉर्मेटिंग के रिलेटेड होगा। फिर इस लेक्चर में मैंने आपको एडिटिंग के हवाले से बात की थी, हमने क्रिएटिंग एडिटिंग के हवाले से ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मेटिंग के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि दी डाटा मस्ट बी सिलेक्टेड बिफोर फॉर्मेटेड, कि आप जिस डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपका सिलेक्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया। अब फॉर एग्जांपल हम इधर आते हैं, इधर आके इस पैराग्राफ को ले लेते हैं। इस पैराग्राफ को मैं फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फॉर्मेटिंग के लिए अब हमारे पास जो पहले नंबर पे कमांड आ जाती है वो है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर फर्स्ट नंबर पे ही हमारे पास कमांड आ रही है फॉन्ट फेसेस के नाम से, ठीक है ना। फॉन्ट के नाम से फर्स्ट नंबर पे हमारे पास कमांड आ रही है। इसे हम फॉन्ट फेसेस भी बोला जाता है और इसे टाइप फेसेस भी बोला जाता है। इसे टाइप फेस भी कहा जाता है और फॉन्ट फेस भी कहा जाता है। अब देखें, इधर आए, इधर आके क्लिक करें और इधर आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट ओपन हो जाएगी फॉन्ट फेसेस की, जिसमें डिफरेंट आपके पास फॉन्ट फेसेस आ जाते हैं। आपने जोन सा फॉन्ट फेसेस अप्लाई करवाना, उधर जाएं। जैसे ही आप जाते हैं तो आपको साथ में प्रीव्यू जो आपका है प्रीव्यू भी आपको नजर आता है। आपको साथ में प्रीव्यू भी दिखाई देता है कि ये फॉन्ट फेसेस आपका इस तरह से होगा और ये फॉन्ट फेसेस आपका इस तरह से होगा। साथ में आपको कंप्लीट प्रीव्यू भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया कुछ फॉन्ट फेसेस, जैसा कि बाय डिफॉल्ट जो आपके पास आ रहा है वो कैलिबरी बॉडी आ रहा है, ठीक है ना। कैलिबरी बॉडी आ रहा है। अब बाय डिफॉल्ट से इधर एक क्वेश्चन ये आता है कि विच वन विल बी द मोर ऑफ अप्रोप्रिएट फॉन्ट और टेक्स्ट, कि आपके जो फॉन्ट फेसेस है वो स्टैंडर्ड से जो कि एक आपके वो सेटिंग्स होती है। जबकि इधर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी एक सेटिंग वो होगी जो कि डिफॉल्ट होगी, एक वो सेटिंग होगी जो कि कस्टमाइज होगी। अब डिफॉल्ट क्या कौन सी होती है और कस्टमाइज कौन सी होती है। डिफॉल्ट सेटिंग वो होती है कि डिफॉल्ट इज द सेटिंग विच इज प्रोवाइड बाय द कंप्यूटर। वो सेटिंग्स जो आपको कंप्यूटर अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है वो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, और वो सेटिंग जो कि आप अपनी चॉइस के मुताबिक कस्टमाइज करते हैं वो आपकी जो कि आप खुद करते हैं वो आपकी कस्टमाइज होती है। अब देखिए, आपका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेसेस आ रहा है वो कैलिबरी बॉडी आ रहा है, जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है। पूरी दुनिया में जो आपका है एक्सेप्टेबल है और यूनिवर्सल जो आपका है फॉन्ट फेसेस है। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉन्ट फेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ, जबकि कुछ अदारों ने, कुछ कंपनीज ने अपने लिए फॉन्ट फेसेस मखसूस किए होते हैं कि हमने जब भी काम करना है इसी फॉन्ट फेसेस के ऊपर काम करना है। जैसा कि अब जो आ रहा है वो कैलिबरी आ रहा है, ठीक है ना। अब कैलिबरी आपके पास आ रहा है, ये वाला जो ये मैंने जो टेक्स्ट लिखा है ये कैलिबरी के अंदर लिखा है, ठीक है ना। अब देखें, इधर आता हूँ, इधर आके मैं आपको एक और फॉन्ट फेसेस बताता हूँ जो कि आपको बुक वगैरह जो होती है आपकी, जो आपके आ जाते हैं आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह या जो आपके नोट्स आपको दिए जाते हैं, उसके अंदर जो कि फॉन्ट फेसेस इस्तेमाल किया जाता है वो है टाइम न्यू रोमन, ठीक है ना। अब देखिए, मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं टाइम न्यू रोमन्स को सिलेक्ट करता हूँ, इधर आके टाइम न्यू रोमन्स अप्लाई करवा देता हूँ। अब देखिए, टाइम न्यू रोमन्स और कैलिबरी तकरीबन ये आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, टाइम न्यू रोमन्स आपका इस तरह से आएगा। अब देखें, अगर कैलिबरी की आप देखें जो राइटिंग है इसकी वो चेंज है और टाइम न्यू रोमन्स की जो आपकी राइटिंग है वो चेंज आ जाती है, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉन्ट फेसेस माना जाता है वो है कैम्ब्रिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टैंडर्ड माना जाता है वो कैम्ब्रिया। अब मैं इधर आता हूँ, कैम्ब्रिया के ऊपर मैं कैम्ब्रिया ही अप्लाई करवा देता हूँ। अब देखें, कैम्ब्रिया आपका इस तरह से होगा। अब देखें, कैलिबरी आपका चेंज है फिर भी, लेकिन कैम्ब्रिया और टाइम न्यू रोमन जो आपका फॉन्ट फेसेस है ये तकरीबन आपस में दोनों सेम है, आपस में
मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट फैसिलिटी इस्तेमाल किया जाता है, एक टाइम न्यू रोमन से कैम्ब्रिया, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ल्डाना आ जाता है। अब देखें मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं वर्ल्डाना को वर्ल्डाना ही अप्लाई करवा देता हूँ। अब देखें, अब वर्ल्डाना देखें, टाइम न्यू रोमन और कैम्ब्रिया आपका तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं। वर्ल्डाना जो आपके ये और एरियल तकरीबन आपस में, अब इसका ये देखें और कैलबरी का देखें, ये तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं। अब के जो आपका वर्ल्डाना फ़ॉन्ट फैसिलिटी है, ये ऑफिस 2003 के अंदर बाय डिफॉल्ट भी इस्तेमाल होता रहा और स्टैंडर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो फ़ॉन्ट फैसिलिटी आ रहा है वर्ल्डाना के बाद, वो एरियल आ जाता है एक। अब एरियल जो आपका फ़ॉन्ट फैसिलिटी है, एरियल और वर्ल्डाना की तकरीबन जो सेटिंग्स है वो आपस में मिलती जुलती है आपस में, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट है एक जो कि स्टैंडर्ड से माना जाता है, वो है एक बुकमैन ओल्ड स्टाइल, ठीक है ना। अब बुकमैन ओल्ड स्टाइल भी जो आपका फ़ॉन्ट फैसिलिटी है, ये भी स्टैंडर्ड के तौर पे माना जाता है, ठीक है ना। ये भी काफी हद तक मार्केट में काम होता है इसके ऊपर भी, ठीक है ना। अब देखें, जो आपके बुक राइटर्स होते हैं, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, उनको ये ही नहीं पता होता है कि हमने किस फ़ॉन्ट फैसिलिटी के ऊपर काम करना है, या हमने कौन फ़ॉन्ट फैसिलिटी अप्लाई करवाना है। या जबकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसा कि ये हम एक लेटर ले लेते हैं, हमने ये एक लेटर टाइप किया है, ठीक है ना। अब देखें, इस लेटर को मैं आता हूँ, इधर आके मैं इसको फ़ॉन्ट फैसिलिटी अप्लाई करवा देता हूँ, लाइक आई दिस, ये वाला, ठीक है ना। अब देखें, ये फ़ॉन्ट फैसिलिटी तो इसको सूटेबल नहीं करेगा, और ना ही लेटर पे इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसी सिचुएशंस आ जाए, तो आपने डिसाइड करना होता है कि आप उसके जो हेड होगा उधर कौन सा फ़ॉन्ट फैसिलिटी इम्प्लीमेंट करवाएं, उसके बॉडी पे कौन सा फ़ॉन्ट फैसिलिटी इम्प्लीमेंट करवाएं, ठीक है ना। जैसा कि अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट फैसिलिटी है, वो कैलबरी आ गया, टाइम न्यू रोमन आ गया, कैम्ब्रिया, वर्ल्डाना, एरियल और बुकमैन ओल्ड स्टाइल। कैलबरी जो आपका बाय डिफॉल्ट से, और बाकी ये जो 5 मैंने आपको फ़ॉन्ट फैसिलिटी बताए, ये आपके स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और स्टैंडर्ड्स माने भी जाते हैं, ठीक है ना। और जो आपकी बुक्स वगैरह इंग्लिश की होती हैं, उस पर आपको टाइम न्यू रोमन जी ज्यादा तौर पे आपको नजर आएगा, जो उसका फ़ॉन्ट फैसिलिटी होगा, और ज्यादा तौर पे आपका टाइम न्यू रोमन पे ही बुक लिखी जाती है। अगर आप कैलबरी भी अप्लाई करवा देते हैं, तो और पूरी दुनिया में कैलबरी फ़ॉन्ट फैसिलिटी आपका जो है वो आपका एक्सेप्टेबल है, पूरी दुनिया में माना जाता है कैलबरी फ़ॉन्ट फैसिलिटी, और पूरी दुनिया इसको तस्लीम भी करती है कैलबरी फ़ॉन्ट फैसिलिटी को, ठीक है ना। तो बाय द वे आपको जो भी सूट करे आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ये आपके पास एक लंबी चौड़ी इसके अलावा लिस्ट आ रही है, आपने जिस लिस्ट में जो सा भी फ़ॉन्ट फैसिलिटी लेना होगा, आप जस्ट उस पे आए आके, और साथ में आपको प्रीव्यू भी मिल जाता है कि जैसा कि ये मेरा एक पैराग्राफ है, मैं इसको फ़ॉन्ट फैसिलिटी अप्लाई करवाना चाहता हूँ, लाइक मैं इधर आता हूँ, जबकि ये फ़ॉन्ट फैसिलिटी मैंने अप्लाई करवा दी। अब देखें, ये जो फ़ॉन्ट फैसिलिटी है, ये इस तरह से जब आप बुक्स वगैरह टाइप करते हैं, तो वहाँ पर ये यूज नहीं किया जाता। ये वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आप कोई नोट वगैरह ऐड करवाना चाहते हैं, या कोई लेटर वगैरह ऐसा पर्सनल आ जाता है, वहाँ पर फिर इस तरह के फ़ॉन्ट फैसिलिटी अप्लाई करवा सकते हैं। बाय द वे, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है फ़ॉन्ट फैसिलिटी के बाद, इसके बिल्कुल सामने आ जाता है फ़ॉन्ट का साइज, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास एक्चुअली लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट आपने टी लिखा, एच लिखा, टी लिखा, इसी तरह ओन लिखा, ओ लिखा, एन लिखा, इसी तरह INSCRT TAB, तो ये आपका ये फ़ॉन्ट है। ये टी आपने लिखा, ये आपका एक फ़ॉन्ट है। इसी तरह इंक्लूड लिखा आपने, ये आपका एक फ़ॉन्ट है। पहले हमने इसके फ़ॉन्ट फैसिलिटी के ऊपर बात की है, इसका फ़ॉन्ट क्या रखने है, और आप बात कर लेते हैं इसके फ़ॉन्ट का साइज क्या होगा। अब देखें, हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इधर आए, इधर आके लिस्ट में से आपको जितना साइज चूज करना है, आके अपनी चॉइस के मुताबिक साइज चूज कर ले। अब जो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं या बुक राइटर्स होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमने साइज इसका कितना रखना है। अब इसका साइज क्या होगा,
अब जबकि जो इसका 11 साइज है, जबकि ये जो इस वक्त आपको इसका फाइल का प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है, जबकि अगर यही साइज रहेगा तो जब ये प्रिंट के अंदर आएगी तो प्रिंट में बड़ी अच्छी फाइल आपकी प्रिंट में आएगी, तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बड़ी आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जबकि आप इधर आते हैं, इधर आके मैं जैसा कि ऊपर हेडिंग ऐड करवा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन की दिया। अब देखें ये मेरी हेडिंग है। अब हेडिंग का साइज तो इसके बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, हेडिंग का साइज ज्यादा होगा। तो आप क्या करें, इधर आए, इधर आके आप इसे साइज 12 कर लें, 14 कर लें। लाइक अब ये देखें ये इस तरह से होगा। लाइक अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके मेरा जैसा कि हम ले लेते हैं कि अब मेरा मेन ऊपर टाइटल है कि लर्निंग MS वर्ड 110 कमांड बाय कमांड। जैसे कि अब मेरा ये तो मेरी हेडिंग होगी। अब ये मेरा मेन टाइटल है। अब जबकि जो टाइटल है उसका तो जो साइज है वो इतना नहीं होगा। अब टाइटल का साइज आप क्या करें, इधर आए, इधर आके 16 कर लें या 18 कर लें। अब ये देखें ये जो आपका साइज है ये भी आपको सूट करेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रॉपर आपने डिसाइड करना होता है कि आपने जो फाइल आप कंप्लीट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका आपने जो फॉन्ट होता है वो आपने कौन सा रखना है, इसी तरह और उस फाइल का साइज क्या रखना है। जो हेडिंग्स होती हैं आपकी उसका साइज आप 12 कर लें, 14 कर लें, और इसी तरह जो आपके टाइटल्स होते हैं उनका साइज आप 16 कर लें, 18, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसा कि आप ये मेरी फाइल है, इधर आके से मैं एक फॉन्ट फैसिलिटी अप्लाई करवा देता हूँ टाइम न्यू रोमन। अब जब अब देखें टाइम न्यू रोमन के मुताबिक अब ये जो आपकी फाइल है ये उसका साइज कम है, तो आप क्या करें, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करवा दें। आप इधर आए, इधर आके 11 की बजाय 12 कर दें। आप देखें अब ये आपका बिल्कुल ठीक साइज आ रहा है और इक्वल साइज आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से व्यूअर्स MS वर्ड के अंदर प्रॉपर वे के अंदर वर्किंग करनी होती है। ये आपके स्टार्ट से इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर बड़ी अच्छी असाइनमेंट्स भी आपकी होगी जो कि हम इसके अंदर प्रिपेयर करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि हम MS वर्ड के अंदर आपने प्रॉपर वे के अंदर वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब साइज के लिए हमारे पास जो मेथड सेकंड आ जाता है वो एक तो ये है कि आप इधर आए, इधर आकर लिस्ट में से साइज चूज करते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास ग्रो फोन के नाम से और शेयरिंग फोन के नाम से दो बटन दिए गए। अगर आप ग्रो फोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अगर आप शेयरिंग फोन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब देखें, अब ये भी साइज चूज करेगा आपकी लिस्ट में से। अब देखें मैं अब आपका 26 आ रहा है साइज, क्लिक करते हैं 28, 28 के बाद 36, 36 के बाद 48, उसके बाद 72। अगर आप शेयरिंग फोन पे क्लिक करते हैं अब साइज डिक्रीज हो रहा है और आप 36, 36 के बाद 28, 28 के बाद 26। अब देखें यानी कि आपकी लिस्ट में से वो साइज चूज करता है, ठीक है ना। इसी तरह इनके लिए शॉर्टकट कमांड भी इस्तेमाल की जाती है कि अगर आप इधर आए, इधर आके थोड़ी देर अपना माउस छोड़ें तो वो आपको ग्रो फोन से लिखा हुआ आ रहा है और उसके आगे आ रहा है Ctrl+Greater+। अब जब तक मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं Ctrl+Greater+ करता हूँ तो कोई भी फर्क नजर नहीं आता आपको, ठीक है ना। जबकि ये 2 बटन है, अगर आप Ctrl+Greater+ प्रेस करेंगे तो वो आपका डॉट प्रेस हो रहा है, जबकि अगर आप स्मॉलर देन करते हैं तो वो आपका जो है कॉमा प्रेस होगा। इसी तरह जैसा कि आपके कीबोर्ड में 1 का बटन तो जो दिया गया आपका अल्फाबेट्स के ऊपर 1 का बटन दिया गया, अगर आप या 2 का बटन दिया गया, अगर आप 2 प्रेस करते हैं चला तो अगर आप Ctrl+2 प्रेस करते हैं तो आपका 2 प्रेस होगा, सॉरी Ctrl+2 प्रेस करते हैं तो आपका जो प्रेस होगा वो 2 होगा। अगर आपने जो ऊपर लिखा हुआ है @ अगर आप @ लिखना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह इसके लिए जो प्रॉपर वर्किंग है ये करता है Ctrl+Shift+, यानी शिफ्ट का भी साथ कॉम्बिनेशन है। आप Ctrl+Shift+Greater करेंगे तो आपकी फाइल का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, अदरवाइज आपकी फाइल का साइज इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह मैं इसे करता हूँ सिलेक्ट। आप देखें Ctrl+Shift+ मैंने ग्रेटर देन किया, आप देखें साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये भी साइज आपका चूज करेगा इस लिस्ट में से, ठीक है ना। 36 के बाद से 48, 48 के बाद 72, इसी तरह आपकी लिस्ट में से ये आपके जो साइज वो चूज करता है, ठीक है ना।
अगर आप साइज इंक्रीज करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करेंगे। अगर आपने सॉरी इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, अगर आप इंक्रीज करना डिक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन, इंक्रीज करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है ना। इसके बाद इसके लिए एक और भी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, वो है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट और क्लोज से जो आपका सॉरी ओपन से आपकी जो फॉन्ट का साइज होगा डिक्रीज होगा, और कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज से आपके जो फॉन्ट उसका साइज डिक्रीज, ब्रैकेट ओपन से डिक्रीज, और सॉरी ब्रैकेट ओपन से डिक्रीज होगा, ब्रैकेट क्लोज से आपके फॉन्ट का साइज जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अगर आप कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, इधर शिफ्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, आप सिंपली कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन कीबोर्ड से प्रेस करें, साइज डिक्रीज होगा। लेकिन इधर नोट करें अगर आप इस जगह पे, तो इधर 1 का फर्क आएगा, ठीक है ना। आप देखें 15 आया, 14, उसके बाद 13, 12, 11, 10, इसी तरह मैं कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, साइज इंक्रीज हो रहा है 40, 15, 16, 17, 18, 19। लेकिन जैसे मैं कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन करता हूँ तो वो 2 का फर्क आएगा। सिर्फ फर्क यही कि अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करते हैं तो आपका लिस्ट में से साइज चूज करेगा, अगर आप कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आपका लिस्ट में से साइज वो है जो चूज नहीं करेगा। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन से आपका साइज डिक्रीज होगा, और कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज से आपका साइज फोन का साइज इंक्रीज होगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से आपके फोन का साइज इंक्रीज होगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन से आपके जो फोन है उसका साइज डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ये था सिंपली हमारे फोन फेसेस के हवाले से हमने बात की, और फोन के साइज के हवाले से बात की। इसी के ऊपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और मजीद इसके ऊपर एक ग्रिप हासिल करें, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मजीद आगे बढ़ेंगे। सो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।